अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का जर्नल मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस जर्नल मैथ्स को हम आर्ट्स का मैथ्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 जिसका टॉपिक है अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.4 को आज सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 को आज हम सीखेंगे। 1.3 को आज हम सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको चंद एक डेफिनेशंस को पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बुक का पेज नंबर बताता हूँ, आप उसको देखिएगा। पेज नंबर 21 है इस बुक का। तो स्टूडेंट्स, कुछ डेफिनेशंस हैं उसको हम समझने लगे हैं। जब तक आप इन डेफिनेशन को नहीं समझेंगे, आप समझते हैं कि हमारे लिए मज़ीद क्वेश्चंस को पढ़ना इंतहाई मुश्किल होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं सर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स, सर्ट की फर्स्ट टाइप है रैशनल नंबर। आपने क्या करना है, एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जैसे कि आपने पढ़ा, वो नंबर्स जो फ्रैक्शन में लिखा जाए यानी P/Q फॉर्म में लिखा जाए, इसको आप रैशनल नंबर कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डिफाइन रैशनल नंबर, क्वेश्चन हो गया, a number which can be expressed in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal 0 is called rational number। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और इसमें P और Q 0 नहीं होते, ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने डेफिनेशन को हाईलाइट करूंगा, आप भी अपने बुक पे इसको हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि हमने ये डेफिनेशन पढ़नी है। और स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल आपने ये देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 3/4 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसके बाद 8/7 लिख सकते हैं, -2/5 लिख सकते हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल इसकी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया ये इसकी डेफिनेशन होगी, दोबारा सुनेगा। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal 0 is called rational number। इसके बाद सेकेंड डेफिनेशन जैसे कि आप देख रहे हैं, डिफाइन इर्रेशनल नंबर। तो आपने इर्रेशनल नंबर सुनिएगा, a real number which is not a rational number, एक रियल नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है is called irrational number। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना था रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लाइक 3/4, 1/2, 3/8, ये स्टूडेंट्स रैशनल नंबर। ऐसे नंबर ऐसे नंबर्स जिन्हें आप रैशनल नंबर नहीं कहते वो इर्रेशनल नंबर होंगे। तो आइए इसकी डेफिनेशन को मार्क करते हैं। ये आप देखिएगा, मैंने आपके सामने इसको हाईलाइट कर दिया ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को इसकी समझ आ जाए। तो फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल भी लिखेंगे, √2 इसकी एग्जांपल है, √3 इसकी एग्जांपल है, उसके बाद √5 एग्जांपल है, √7 एग्जांपल है। ये सारी इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने मार्क भी कर लेना है और हाईलाइट भी करना है। मार्क क्वेश्चन करना है, डिफाइन इर्रेशनल नंबर, और हाईलाइट इसका आंसर करना है। आगे चलते हैं, रियल नंबर्स। आप लिखेंगे डिफाइन रियल नंबर्स, द सेट और ऑफ ऑल रियल नंबर इज यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स नेमली Q ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड द सेट ऑफ Q' और इर्रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें आप रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन फाइंड करते हैं
वो जवाब क्या आता है आपका रियल नंबर्स। स्टूडेंट ज़हन में रखिएगा रैशनल नंबर्स को आप क्यू से डिनोट करते हैं और इरैशनल को क्यू डैश से। इसमें मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ खुद से बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, ज़हन में रखिएगा क्यू जो इरैशनल नंबर है उसका आप यूनियन फाइंड करें क्यू डैश से जो कि एक इरैशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा आर। आर क्या होगा इसके अंदर स्टूडेंट्स रियल नंबर। तो आइए इसको मार्क कर लेते हैं। द सेट ऑफ इरैशनल नंबर ये देखिएगा स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने रियल नंबर की डेफिनेशन को भी मार्क कर दिया। आइए नेक्स्ट डेफिनेशन को सीखते हैं। सर्ड ऑफ रेडिकल्स। डिफाइन सर्ड ऑफ रेडिकल्स। A surd is an irrational number that contain radical sign। आपने सुना सर्ड एक irrational नंबर है जिसके अंदर radical साइन होता है। तो ये आपने इसको मार्क कर लेना स्टूडेंट्स। इसकी एग्जांपल देखिएगा स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 3, इसके बाद आप इसको 4 स्क्वायर रूट 3 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप कोई खुद से एग्जांपल भी इसमें लिख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं लॉस ऑफ रेडिकल्स। लॉस ऑफ रेडिकल ये भी स्टूडेंट्स आपको समझ आने चाहिए। लॉस ऑफ रेडिकल तो आप देखिएगा ये लॉज ऑफ रेडिकल बहुत ही आसान है, आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं nth रूट ऑफ ए। क्या बोलते हैं nth रूट ऑफ ए, और इसका अगर होल एक्सपोनेंट हो तो इसका आंसर ए होगा। आप देखिए कैसे nth रूट है तो इसको आप 1/n लिखेंगे और बाहर वाला भी n एक्सपोनेंट है। आप देख रहे हैं a रेज टू पावर 1/n को आप मल्टीप्लाई n से कर देंगे तो n से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। ये इसकी इंडिसेस फॉर्म है। इसके बाद nth रूट ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट्स आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि होल स्क्वायर रूट हो तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो उसका एक्सपोनेंट वही रहेगा, रूट का एक्सपोनेंट वही रहेगा। जैसे nth रूट ऑफ ए बी है, जब आप सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ बी। इसको आप इंडिसेस में लिखेंगे तो 1/n लिखेंगे, 1/n ए को भी मिलेगा और बी को भी। इस तरह nth रूट ऑफ ए ओवर बी आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा nth रूट ऑफ ए ओवर nth रूट ऑफ बी। 1/an आ जाएगा, ए का एक्सपोनेंट 1/n, बी का एक्सपोनेंट 1/n। इस तरह nth रूट ऑफ ए रेज पर m जो है n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे लिख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं 1/n आ गया, 1/n को m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m/n आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये लॉज ऑफ रेडिकल आपने पढ़ ली। आगे देखिएगा प्योर सर्ड। तो आप देख रहे हैं प्योर सर्ड। डिफाइन प्योर सर्ड। अ सर्ड which has unity only a rational factors। दोबारा सुनिएगा, a surd which has unity only a rational factor, the other factor being irrational is called pure surd। तो ये स्टूडेंट्स प्योर सर्ड की डेफिनेशन आपने मार्क कर लिया है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको इसको समझ आ जाए। आपको आप इसकी एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 11, 4 स्क्वायर रूट 3, ये प्योर सर्ड की एग्जाम्पल्स। उसके बाद मिक्स सर्ड देख रहे हैं आप, अ सर्ड विच हैज़ रैशनल फैक्टर्स अदर देन यूनिटी, द अदर फैक्टर बीइंग्स इरैशनल इज कॉल्ड मिक्स सर्ड। तो ये भी आपने स्टूडेंट सुन लिया, मैं इसको आपको मार्क कर देता हूँ, देखिएगा इसको। स्क्वायर रूट 2, 5 स्क्वायर रूट 7, ये इसकी मिक्स सर्ड की एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप सीख रहे हैं सिमिलर सर्ड। डिफाइन सिमिलर सर्ड। देखिएगा, द सर्ड हैविंग सेम इरैशनल फैक्टर आर कॉल्ड सिमिलर और लाइक सर्ड। तो ये आपने सुन लिया। ऐसे सर्ड जो बिल्कुल सेम हो
surd having same irrational factors called similar or like surd। इसको मार्क कर लीजिएगा। इसकी एग्जाम्पल देखिएगा, स्क्वायर रूट 3 है, उसके बाद 5 स्क्वायर रूट 3 है, इस तरह ये सिमिलर सर्ड की एग्जाम्पल है। इसके नीचे स्टूडेंट्स आपने एक और डेफिनेशन लिखनी है, ये देखिएगा यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे डिफाइन अनलाइक सर्ड। अनलाइक सर्ड, तो अनलाइक सर्ड की डेफिनेशन जैसे कि आप देख रहे हैं, surd having no common irrational factor are known as unlike surd। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे सर्ड जिसमें कोई भी कॉमन इरेशनल फैक्टर ना हो, इन्हें आप अनलाइक सर्ड बोलते हैं। इसकी एग्जांपल देखिएगा, ये देखें, इनमें कोई भी कॉमन नहीं, ये स्क्वायर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट 5 है। जैसे आप देख रहे हैं ये स्क्वायर रूट 3 था, ये 5 स्क्वायर रूट 3 था, तो इनमें दोनों में कॉमन था। ये 2 है, ये 3 स्क्वायर रूट 5 है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो ये अनलाइक सर्ड की एग्जांपल होगी। आइए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन को सीखने के बाद स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। Exercise 1.3 question number 1 remove the radicals from the denominator। स्टूडेंट्स आपने डिनोमिनेटर में से रेडिकल को रिमूव करना है, तो बहुत ही आसान सवाल है, याद रखिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 1/√5, 1/√5। आप देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी करना है और बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना है। जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं स्क्वायर रूट 5 था, स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि स्क्वायर रूट 5 डिनोमिनेटर में, इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 5 से ही डिवाइड करेंगे। 1 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 से। आपने देखा 1 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 5 बन गया। 1 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 5, और स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा। आप स्टूडेंट्स इसको 25 स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5 लिखेंगे। आपने देखा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपके पास क्या आंसर आ गया, स्क्वायर रूट 5/5, स्क्वायर रूट 5/5। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, आपने डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट 5 को सॉल्व कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 2/√2 मल्टीप्लाई 7/√3। अब क्या करेंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई और 2 को 3 से मल्टीप्लाई। आपने देखा 2 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा, और 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 6 आ गया। तो स्टूडेंट्स आप इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी करके दिखाया, ये जो स्क्वायर रूट 6 है इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और बैलेंस करने के लिए इसी से डिवाइड करेंगे। अब 14 को स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 6 को स्क्वायर रूट 6 से। आपने देखा 14 स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, वजह आपने जानी कि ये विदाउट स्क्वायर रूट है, वो विद स्क्वायर रूट है, तो 14 स्क्वायर रूट 6 आ गया, और स्क्वायर रूट 6 को स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। आपने देखा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 14 स्क्वायर रूट 6/6 आ गया, 14 स्क्वायर रूट 6/6 आ गया। अब आप देख रहे हैं 2 7 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 3 6, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 7 स्क्वायर रूट 6 डिवाइड बाय 3, 7 स्क्वायर रूट 6 डिवाइड बाय 3। इस तरह स्टूडेंट्स आपने डिनोमिनेटर को रेडिकल फ्री कर दिया, यानी रेडिकल को रिमूव कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट 6/√7। अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 7 है,
तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट 7 से ही मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर रूट 7 से ही क्या करना है, डिवाइड करना है। स्क्वायर रूट 7 से ही मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 7 से ही आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप देख रहे हैं 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 7 को स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 स्क्वायर रूट बन जाएगा, 42 स्क्वायर रूट। उसके बाद आप देख रहे हैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 7 बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपने देखा 42 स्क्वायर रूट ओवर 7, ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट आपने सॉल्व कर दिए और आपने डिनोमिनेटर में से रेडिकल को रिमूव कर दिया। आइए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि स्टूडेंट्स आप बुक पे देख रहे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको इन एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस 8 स्क्वायर रूट। आप देख रहे हैं 2 स्क्वायर रूट को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, मगर 8 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। तो आपने देखा इसमें आया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, क्या इसका आंसर है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 2 स्क्वायर रूट, अब इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग कर दें। जैसे कि आपने लॉज ऑफ रेडिकल में पढ़ा था कि हम वैल्यूज को अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेपरेट कर सकते हैं, इस तरह स्टूडेंट्स आप इसको अपनी ज़रूरत के लिए सेपरेट कर दें। ये आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, सेकंड टर्म का अलग कर दिया। फ़ायदा क्या होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आपके पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। आपने देखा ये आपके पास कितने स्क्वायर रूट 2 हैं, 1, और ये आपके पास कितने हैं, 2। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा ये 1 स्क्वायर रूट 2 है, 1 स्क्वायर रूट 2 और प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 इन्हें ऐड करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट 2 बन जाएंगे। 1 के अंदर 2 प्लस कर देंगे तो ये कितने बन जाएंगे, 3 स्क्वायर रूट 2 बन जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, आप देख रहे हैं 4 स्क्वायर रूट 50 प्लस स्क्वायर रूट 200 प्लस स्क्वायर रूट 50। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 50 को फैक्टराइज करना है। इसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने याद रखिएगा स्क्वायर रूट है तो इसलिए आपने स्क्वायर बनाने हैं। आप क्या करेंगे, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, 200 को भी इसका आंसर आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। आपने देखा 200 को फैक्टराइज किया, क्या आंसर है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। उसके बाद आप अगेन 50 को फैक्टराइज करेंगे तो आप देख रहे हैं इसका क्या आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। स्टूडेंट आपने सारी वैल्यूज़ को फैक्टराइज कर दिया। अब आप इनको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडिकल इन्हें सेपरेट कर देंगे। 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, सेकेंड टर्म का अलग कर दिया। इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, तो तीनों का स्क्वायर रूट आप अलग अलग कर दें। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट अलग, सेकेंड टर्म का स्क्वायर रूट अलग, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट अलग। इसमें 2 टर्म्स हैं, दोनों का स्क्वायर रूट अलग कर दें। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट अलग, सेकेंड टर्म का स्क्वायर रूट अलग। ये आपने स्टूडेंट्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको अलग अलग कर दिया। अब आपके ज़हन में सवाल होगा अलग करने का क्या फ़ायदा होगा। अलग करने का फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच गया, 4 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट 2। ये देखिएगा ये 4 था, ये आपके पास 5 बचा और ये स्क्वायर रूट 2 है, तो आपने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद आप देख रहे हैं
इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आप इन्हें पहले लिखेंगे 2 × 5 स्क्वायर रूट 2। अब देख रहे हैं इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5 स्क्वायर रूट 2, ऐसे आ गया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 20 आ गया स्क्वायर रूट 2, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 10 स्क्वायर रूट 2 और 5 स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट्स आप इन्हें डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, बाज़ लोग इसको कॉमन लेकर करवाते हैं, वो भी ठीक होता है, यानी इसमें आप देखें स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ सकता है, वो भी स्टूडेंट्स ठीक है। तो आप ये देखिएगा 20 स्क्वायर रूट 2 प्लस 10 स्क्वायर रूट 2, 20 में 10 ऐड किए कितने हो गए 30, 30 में 5 और ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 35 स्क्वायर रूट 2। कितना आंसर आ गया 35 स्क्वायर रूट 2। आप इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं जैसे 1x, 5x और 3x। तो 1x में 5x ऐड करेंगे तो 6x हो जाएंगे, 6 में 3x ऐड करेंगे तो 9x हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आप कोएफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, तो आप इसमें भी कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे 2 20 प्लस 10 30, 30 में 5 ऐड करेंगे 35 आ जाएगा और साथ स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट देखिएगा। स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई विथ स्क्वायर रूट 20 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट्स जो वैल्यूज फैक्टराइज हो सकती है उन्हें फैक्टराइज कर लें। जैसे 12 फैक्टराइज हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, फैक्टराइज करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब ये 2 फैक्टराइज नहीं हो सकता तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 20 को फैक्टराइज करें 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और 3 स्क्वायर रूट 2। इसके बाद आप क्या करें, इन दोनों के स्क्वायर रूट अलग अलग कर लीजिए। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट अलग, सेकंड टर्म का अलग, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट अलग, सेकंड टर्म का अलग, और ये एज इट इज़ आ गया। स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल। आपके पास क्या रह गया 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट्स आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना, याद रखिएगा विदाउट स्क्वायर रूट विदाउट से मल्टीप्लाई होंगे और विद स्क्वायर रूट विद स्क्वायर रूट से। आप देख रहे हैं 2 स्क्वायर रूट 3 ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से 4 आ गया। स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होके 5 3 क्या आ जाएगा 50। दोबारा देखें 2 से मल्टीप्लाई 4, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई 50। अब 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 3 स्क्वायर रूट 2 से, तो आपने देखा माइनस आ जाएगा, 2 3 6, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 6 आ गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2। अब आप सोचेंगे 1 किधर से आ गया, आपको पता नहीं ये 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 और स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 6 बन जाएगा। स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं 4 स्क्वायर रूट 15 भी सॉल्व नहीं हो सकता, 6 स्क्वायर रूट 6 भी सॉल्व नहीं हो सकता, 2 स्क्वायर रूट 10 भी सॉल्व नहीं हो सकता। आपने देखा 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आ जाएगा आपके पास 2। 4 स्क्वायर रूट 15 माइनस 6 स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 और 2 3 क्या बन जाएगा 6। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, सिक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस स्क्वायर रूट 5। इन स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिएगा 6 5 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 30, 6 5 से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया 30, 6 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
6 को माइनस स्क्वायर रूट 5 से बने करेंगे, ये माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख रहे हैं ये विद स्क्वायर रूट है, ये विदाउट स्क्वायर रूट है, तो आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, स्क्वायर रूट 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 10। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इनमें से कोई वैल्यू ना ऐड हो सकती है ना सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो इस तरह यही हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, आप देख रहे हैं ये विदाउट स्क्वायर रूट है, ये विद स्क्वायर रूट है सॉरी, और ये विदाउट है, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे, 5 को 3 से ये 1 स्क्वायर रूट 3 है, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 से, तो 5 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा आपके पास 15 माइनस स्क्वायर रूट 15, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 2 को माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 स्क्वायर रूट 5 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, अब देखिएगा क्या करेंगे, 5 को 7 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा सुनिएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, 7 को 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 2 6, 3 2 क्या बन जाएगा 6। तो आपने देखा इसमें से कोई वैल्यू ऐड नहीं हो सकती, कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, दैट्स वाई ये क्वेश्चन इधर ही एंड हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।